सांसद इकरा हसन जी का बहुत ही अच्छा इंटरव्यू है और बहुत ही फनी है। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। Paths, we would wave to each other and still we maintain those terms. So I think it is important in politics too. And also I would like to mention that when women are in charge in politics, I think एक तो वो बहुत all rounded approach रखती हैं and they have a very different kind of assertiveness. It's not soft, but it is not as extreme in the harsh sense as the men can take it to. So I really like when women take lead, and I hope more women can take lead. Today we also had a discussion on reservation for women. वेरी So फनी। I am fully in support of that, but we need to do much more than just reservation. और मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आपकी इस चीज़ से जो हमारे पुरुष नेता हैं वो भी कुछ सीख लें। एक बॉर्डर लाइन होती है, उसे क्रॉस नहीं करने की ही ज़रूरत होती है। इनफैक्ट आपने खुद ही मृगांका जी का अभी एग्जाम्पल दिया, उस समय बड़ी सुर्खियाँ ऐसी भी आई थी कि हो सकता है आप बीजेपी में भी जा सकती हैं। बहुत न्यूज़पेपर ने और सब ने ये बातें छापी थी। मैम, आई हैव सेड दिस बिफोर इन एन इंटरव्यू एंड Very मेरे nice. कॉलीग्स ने मुझे बहुत they've teased me about it also, but I will say it again. I would rather die than be in BJP. I don't agree with their ideology. I don't agree with the way they run things, and I would never be a part of it. मुद्दों की आपने बात की, अब अगला मैं मुद्दों पे आने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले एक और सवाल पर्सनल लाइफ का, फिर हम पॉलिटिकल वाले मुद्दे पे जाते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ मैंने सर्च की 26 अगस्त 1994, 30 साल हो गए हैं। हमारे समाज में ना 25-26 साल जैसे क्रॉस करती हैं ना लड़कियां, तो पड़ोस वाली आंटी और दूर की बुआ और चाची वो पूछने लगती है भाई शादी कब होगी, तो लड़की की उम्र निकलती जा रही है, लड़का नहीं मिलेगा आगे। अच्छा, तो क्या ख्याल है? मेरा अभी कोई ख्याल नहीं है हाँ। एंड आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, बट एज ऑफ नाउ मैं बहुत खुश किस्मत हूँ और मैं बहुत दिल से आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ कैराना जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, और मेरा पूरा ध्यान अभी अपने काम पर है, अपनी जिम्मेदारी पर है और इसको सही तरीके से डिलीवर करने पर है। तो बाकी चीज़ों के लिए ना वक्त है और ना मेरा भी इंटरेस्ट है। देर होती जा रही है, वो आंटियां ऐसे कह के चढ़ाती या परेशान नहीं करती हैं? अब कोई नहीं कहता है आई एम डूइंग समथिंग इम्पोर्टेंट, सो एंड आई वुड लाइक टू फोकस ऑन इट। हाँ। तो ठीक है, when if it has to happen it will happen in its own time. If it doesn't happen, that's वेरी also नाइस। अच्छा, आंटियां And आपको very भी funny. परेशान करती होंगी। मैं नहीं जानती आपने कितना देखा है या नहीं, लेकिन जब मैं सर्च कर रही थी आपके बारे में तो मैंने देखा कि बहुत से यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी आपकी शादी किससे होने वाली है ये पर्चा भी छपवा रखा है कि पक्की खबर है, ऐसे करके उन्होंने छाप रखा है। मैंने देखा इमरान प्रतापगढ़ी जी के साथ, तो कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे उन यूट्यूबर्स को जो कुछ भी चला जी, रहे हैं? मैं आपके माध्यम से थैंक यू, आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि इन बातों में बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है और ऐसी गलत अफवाह किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी लड़की के लिए चलाना बहुत गलत है। और मुझे बहुत अफसोस होता है वो देखकर, और मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि ऐसी वीडियो बनाना बंद कर दें, और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है इनसे और मेरे परिवार को भी। एंड आई एम श्योर कि जब इकरा जी ने खुद ये कह दिया है कि उन्हें तकलीफ होती है तो अब सुधर जाने का वक्त है। और आई एम श्योर, और मैं पूरे फुल सपोर्ट में हूँ। एक लड़की होने के नाते भी मैं समझ सकती हूँ कि जब इस तरह की अफवाह उड़ाई जाती है और आपके काम की जगह इन चीज़ों को तरजीह दी जाती है तो आपको बिल्कुल। बहुत बुरा लगता है। जी। अब मुद्दे की बात, जैसा आपने कहा भी था, लॉ स्टूडेंट आप रही हैं और भारत में एक नहीं कई कानूनों को लेके इस वक्त बहुत बहस छिड़ी हुई है, अदालतों को लेके, सर्वोच्च अदालत को लेके, निचली अदालतों को लेके। तो अगर मैं एक एक करके हर मुद्दे पे आना चाहूँ तो सबसे पहली बात, क्योंकि फैशन मुझे लगता है हो गया है कि फलानी मस्जिद के नीचे पहले तो मंदिर हुआ करता था, साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं, साक्ष्य उसके दिखाई दे रहे हैं और अदालतें कह देती हैं कि जो सर्वे कराइए। एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते और एक नेता होने के नाते आप कैसे देखती हैं? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक देखिए, अब से मैं आई विल गो बैक टू हिस्ट्री अ लिटिल बिट। ऐसे हमारे समाज में चीज़ें दर्शाई जाती हैं कि जो हिस्टोरिकल रॉन्ग है उसको करेक्ट किया जा रहा है। Very जो good. मुगलों के शासन में जो हुआ, अंग्रेज़ों के शासन में जो हुआ, तो उसका बदल अब किया जा रहा है भाजपा की सरकार द्वारा। मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब मुगलों का राज था या जब अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया,
तब हमारे यहाँ ना रिपब्लिक था, ना लोकतंत्र था, तब राजशाही शासन का दौर था। और वो दौर इसी तरह के होते थे कि जब कोई राजा किसी जगह को जीत लेते थे तो वो वहाँ की व्यवस्था को अपने हिसाब से बदल देते थे, फिर कोई और आकर कब्जा करता था, वो वहाँ की व्यवस्था को बदल देता था। लेकिन 1947 में जब हमने इंडिपेंडेंस हासिल करी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हम एक रिपब्लिक की तरह जाने लगे। अब हमारा देश एक रिपब्लिक है। अब हम किसी राजा के राज के अंडर नहीं हैं कि अब दूसरे आ गए हैं तो वो पिछला जो खामियाजा है उसका भुगतान करेंगे। तो ये जो सोच भाजपा जिसको बढ़ावा दे रही है, ये बहुत गलत सोच है। और कमिंग टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप, इट वाज ब्रॉट अबाउट इन 91 फॉर द वेरी ऑब्वियस रीज़न कि अगर हम खुदाई करने चलेंगे तो उसकी कोई हद नहीं रह जाएगी। आप और नीचे खोदेंगे तो आपको मौर्य डायनेस्टी के भी मंदिर मिलेंगे, आप और नीचे जाएंगे तो आपको मोहनजोदारो, हड़प्पा तक आप चले जाएंगे। देयर इज़ नो लिमिटेशन टू वेयर यू कैन गो। यू विल आप, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने भी कहा था कि आप पूरा देश खोद देंगे अगर इसी तरह चलता रहा। इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू किया गया था कि 1947 में, on the day that we got independence, the character of any place of worship, whatever it was, will remain intact. That is what the act says. उससे पहले क्या था? We don't care because we were not a country then. राइट, वीवर हमारे अलग अलग हिस्से थे। 1947 में भी हैदराबाद में निज़ामों का राज था, कश्मीर में किसी और का राज था, इन सबको जोड़ के हिंदुस्तान बना था। तो जहाँ जो था उससे हमें 1947 से पहले कोई मतलब नहीं है। 1947 में हमारे देश जन्मा, हमारा संविधान आया, उस दौरान, उस दिन जो जिसका कैरेक्टर था वो वही रहेगा, और आगे भी जो सरकारें आएंगी उन्हें उसका पालन करना चाहिए। और इनफैक्ट यही बात मैं आज अपनी स्पीच में भी कहना चाह रही थी कि संविधान के प्रावधान होने के बावजूद ये जो गलत नियत से सरकारें, they are trying to exceed the limitations put in place by the constitution. हर रोज़ उसे छेड़ा जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू इंटरवीन एंड पुट इट बैक इन इट्स प्लेस। बट दैट होल प्रोसेस एंड द टाइम दैट प्रोसेस टेक्स, उस वक्त में इतना नुकसान हमारे समाज के ताने बाने का हो जाता है कि जिसकी भरपाई हम कई सालों तक नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत गलत है। और इस तरीके के लोअर कोर्ट्स जो ऑर्डर दे रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी आ गई है, उन्होंने कहा है जब तक आदेश सुप्रीम कोर्ट से नहीं आएगा, दैट मीनिंग दैट टिल यू एग्जॉस्ट द राइट टू अपील till the very highest court, there will be no survey. So I'm very grateful to the Supreme Court for this order. But the thing is that the Supreme Court did not have intervened because it was already an act that was in place, and we should abide by that. Today we recently celebrated Constitution Day on the 26th of November, and today we had a discussion about that in the parliament. पर हम रोज तो उसका उल्लंघन कर रहे हैं, रोज उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ये कोई दिवस के तौर पर मनाने से नहीं बात बनेगी। आपको उसके मूल्यों को पहचानना होगा, उन्हें कबूल करना होगा और उनका पालन करना होगा। एक तर्क इसमें ये भी दिया जाता है, मैं चाहती हूँ आप जो वक्फ बिल है उस पर भी अपनी राय इसी के साथ ही जाहिर कर दें, क्योंकि वही चीज़ है, लॉ स्टूडेंट भी और एक नेता के तौर पे भी। एक इसमें तर्क ये दिया जाता है कि एक तरफ तो वक्फ है जो किसी भी संपत्ति पर अगर उंगली कर दे तो वो संपत्ति उसकी हो जाएगी, और दूसरी तरफ हिंदू है जिसके खुद के मंदिर को भी अगर पहले तोड़ा गया है तो वो उसकी भी मांग नहीं कर सकते। तो ये दो तरफ दो अलग अलग शक्तियां दी गई हैं और अब उन शक्तियों को वापस लेने का वक्त है। देखिए, वक्फ, आपको लगता है कि हमारा देश उस तर्ज पर है जहां मुसलमान कह देगा ये मेरी संपत्ति और उसको मिल जाएगी? डू यू रियली बिलीव सो इन योर हार्ट? को लेके मुसलमान के लिए देयर आर प्रोसीजर्स, देयर इज पेपर वर्क दैट नीड्स टू बी डन। कोई भी खड़ा होके कहीं भी नहीं कह सकता कि ये मेरी संपत्ति है, दैट्स रॉन्ग। ये जो आइडिया सोशल मीडिया के माध्यम से या पैम्फलेट्स और उसके अपने आईटी सेल के माध्यम से जो फैलाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। एवरीथिंग
हैज़ अ प्रोसेस इन प्लेस, और वक्फ की संपत्ति का भी वही है। हमारी आपत्ति इस बिल से ये है कि मैं 1 मिनट बस रोक रही हूँ आपको बीच में। वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि वक्फ किसी भी ज़मीन पर हाथ रख देगा तो वो उसकी नहीं हो जाएगी, एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू उसे गुजरना पड़ता है। वो भी यही कह रहे हैं कि हम किसी भी मस्जिद पर हाथ रख देंगे Very तो वो nice. मंदिर नहीं हो जाएगा, एक प्रॉपर प्रोसीजर And के थ्रू very उसे funny. गुजरना पड़ेगा, और बस जैसे ही होगा उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, दैट्स व्हाई द प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स एक्ट वाज ब्रॉट इन प्लेस। क्योंकि अगर आप मान लीजिए मस्जिद के नीचे आपको मंदिर मिल गया, ठीक है, मंदिर के नीचे आपको बौद्ध मंदिर मिलेगा, फिर आप क्या करेंगे? उसके नीचे आपको और पुरानी सिविलाइजेशन का कुछ मिलेगा, देन वेयर डू वी स्टॉप? वेयर डू वी पुट अ स्टॉप टू इट? यू हैव टू पुट अ स्टॉप समवेयर। इट्स नॉट दैट कि आप रोज खुदाई, फिर तो आप सबकी मानते जाइए और रोज खुदाई करते जाइए, कोई बात नहीं। And we have to come to a place where the friction ends, where this issue gets resolved. आप रोजाना यही मुद्दे उठा रहे हैं, आप आज मस्जिदों की बात कर रहे हैं, कल वक्फ की बात, आपके पास और कोई मुद्दे नहीं है क्या? हमारे देश में अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है क्या? गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को उनके अधिकार मिल रहे हैं कि हम इन्हीं मुद्दों पे उलझ रहे हैं? Why does the government only want to instigate such issues? Why not bring about a minimum wage bill? Why not talk about the laborers movement? Why not talk about farmers? Why not talk about women? Are we all satisfied with the positions we have in the society? I don't think so. But because it fans their agenda, it promotes their agenda, that's why they will bring about only the issues that will hurt at the sentiments of the minority of this country. And I totally am against अगर that. उन्हें वो एजेंडा सूट कर रहा है तो ये क्यों ना माना जाए कि क्या पता विपक्ष को भी ये एजेंडा सूट कर रहा हो कि अल्पसंख्यकों का वोट क्योंकि उनके पास तो है नहीं, तो क्या पता हमारे पास तो सारा आ जाएगा, इसीलिए वो इन मुद्दों पर मुखर नहीं होते हैं। इसलिए किन वो मुद्दों पर मुखर धर्मनिरपेक्ष नहीं हो रहे हैं? वक्फ को लेके या नहीं, उनके समर्थन में नहीं है। मेरा कहने का ये मकसद है, जो मैंने शुरू में भी आपको कहा था इकरा जी, कि तुष्टीकरण का आरोप दोनों तरफ है। बीजेपी को ये कहा जाता है कि वो हिंदुओं का वोट लेने के लिए करती है, समाजवादी पार्टी के लिए तो शुरू से ये कहा जाता रहा है कि मुस्लिमों का, यादवों का वोट बैंक हासिल करने के लिए हमेशा से उनकी राजनीति रही है। तो तुष्टीकरण का आरोप तो दोनों तरफ लगा है। बट मैम, लाइक आई ऑलरेडी स्पेसिफाइड टू यू, ठीक है, हर पार्टी सिवाय भाजपा के, आई विल पुट इट वेरी क्लियरली फॉर यू, सिवाय भाजपा के हर समाज का वोट लेने की कोशिश करती है। वो समाज दे या ना दे, वो उनका अपना ओपिनियन है, लेकिन प्रयास ये होता है, हमारी पार्टी का तो अब नारा भी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का है, विच इनकम्पासेस 80%, माइंड यू 80% ऑफ द पॉपुलेशन, मोर देन 80। तो ऐसा नहीं है, लेकिन भाजपा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को एक्सक्लूड करती है। दैट इज व्हाई आई सेड एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स भाजपा कर रही है। वी नीड टू डू इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। इफ यू कैन टेल मी वन MP फ्रॉम BJP हु इज अ मुस्लिम, I will take my words back. If you can tell me one ticket that they gave to Muslim, I will take my words back. Right? लेकिन वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे कहने को तो वो 15 लाख भी दे रहे थे, आपके अकाउंट में आए थे, 2 करोड़ नौकरियां भी दे रहे थे। मेरे तो क्षेत्र में किसी को नहीं मिली अभी तक एक भी नौकरी। तो कहने को तो वो बहुत कुछ कहते हैं, उनकी सारी बातों को हम गॉड्स वर्ड नहीं मान लेंगे ना। तो ऐसा नहीं है, एवरीबडी डज पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स operates in a way in our country. We cannot shy away from the fact that there is language differences, there are cultural differences, there are caste differences, there are religious differences, there are tribal people and all sorts of people, and that is how the country is known for unity in diversity. But if you constantly hurt at one specific minority like that, I think that is very unjust. This is what's happening in Bangladesh, and I totally stand with the minorities of Bangladesh also. और ये हर देश को समझना पड़ेगा, इस दुनिया के हर देश को समझना पड़ेगा that we have to protect the minorities of every country. If we don't do that, the country will not progress, whichever country it might be. अच्छा,
लॉ स्टूडेंट होने के नाते भी, उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने के नाते भी, मैं बुलडोज़र एक्शन के ऊपर भी आपका रिएक्शन चाहूँगी। हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि वो असंवैधानिक है, लेकिन लोगों के मन को आपने कितना पढ़ा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र एक्शन का मतलब एक न्याय का प्रतीक हो गया था, तुरंत न्याय लोगों को मिल रहा है और लोग उसकी सराहना भी करते मुझे दिखाई दिए। तो ये जो लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट भले कह रहा है कि वो असंवैधानिक है, लोग क्यों तारीफ कर रहे हैं, क्यों वाहवाही कर रहे हैं? क्योंकि हमने समाज में, हमने नहीं, भाजपा ने समाज में इस कदर जहर घोल दिया है कि अब लोग एक दृष्टि से देखना पसंद करते हैं। तो और वो बहुत गलत है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो नुकसान इन्होंने देश का किया है उसकी भरपाई करने में हमें बहुत वक्त लग जाएगा। और ये जो बुलडोज़र एक्शन है ये गैर संवैधानिक है, ऐसा अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन जो हमारा उत्तर प्रदेश है वहाँ पर जो सरकार चल रही है वो अपने अलग ही प्लैनेट में चल रही है। एक जंगल राज की स्थिति वहाँ पर बना रखी है। रोज़ाना शूट आउट हो रहे हैं, फेक एनकाउंटर्स पुलिस करती है, प्रशासन एक्सीड करती है अपनी लिमिटेशंस को। अभी जो संभल में हुआ उस हिंसा को हमने सबने देखा। तो लगातार ऐसे वाक्य हमारे प्रदेश से निकलते हैं। और जो प्रचलन बुलडोज़र जस्टिस जो ये कहते हैं वो प्रचलन भी भाजपा ने उत्तर प्रदेश से ही शुरू किया है और ये बहुत गलत है। आप खुद ये बात सोचिए कि किसी व्यक्ति को अपना मकान बनाने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और आप उसे 1 मिनट में तोड़ के वो कर देते हैं। एंड इफ़ इट्स एंड दे जस्टिफाइड बाय सेइंग कि ये क्रिमिनल पे एक्शन ले रहे हैं, हम जस्टिस कर रहे हैं। क्या एक मकान में सिर्फ अगर मैं अपराधी हूँ, क्या मेरे मकान में मैं अकेली रहती हूँ? क्या मेरी माँ उस मकान में नहीं रहती? क्या मेरे बच्चे या जो भी व्यक्ति रह रहा है उसके बीवी, बच्चे, बहन, क्या सब अपराधी हैं? क्या उन्हें अधिकार नहीं है एक छत के तले रहने का? आप तो दे नहीं पा रहे हैं, उल्टा आप तोड़े और जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। एंड मैं इसके कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करना चाहती हूँ जितनी भी हो सके। एंड आई एम ग्लैड दैट द सुप्रीम कोर्ट अगेन हैड टू इंटरवीन। पर यही चल रहा है इस देश में। हम संविधान के प्रावधानों को नज़रअंदाज इस हद तक कर देते हैं कि फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। तो अगर हम इतने संविधान के मूल्यों को मानने वाले हैं, जैसा सरकार आज अपने कथन में कह रही थी सदन में, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू इंटरवीन एंड पुट यू इन योर प्लेस? व्हाई इज देयर अ नीड फॉर दैट एवरी डे? और उस बीच में ये जो प्रशासन है, द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ दिस कंट्री, उस बीच में जब तक सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे तब तक वो इतना कहर मचा देते हैं, इस हद तक लोगों को परेशान कर देते हैं कि बहुत दुख होता है देखकर। लंदन रिटर्न इकरा से मेरा अगला सवाल है, नरेंद्र मोदी की तरफ से जब 3 तलाक ख़त्म किया जाता है देश से, तो लंदन रिटर्न इकरा के दिल में और दिमाग में क्या चलता है? देखिए, स्पीकिंग इन वेरी टेक्निकल एंड लॉजिकल टर्म्स, I would say that it was a civil matter. It should have been a civil matter. It should have remained a civil matter. To criminalize and penalize somebody for a civil dispute, I don't think that is correct. I don't think that happens in any other law. तो मुझे उस बात से दिक्कत है। मुझे लगता है कि वो सिर्फ इस मंशा से किया गया कि एक समुदाय के मर्दों को जेल में भरा जाए और इससे महिलाओं को जो फ़ायदा भाजपा कहती है मुझे नहीं लगता वो मिलता है। और मैंने खुद ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें अब आई हैव हर्ड अबाउट केसेस amongst Hindus of abandonment because the process to take a divorce is very difficult in the law. In the Hindu Marriage Act, it is very difficult. So we've heard a lot of instances, since I'm a law student, of women being abandoned because talaq nahi ho pa raha, so you abandon the woman and that's it. Now the same has started happening in the मुस्लिम मैरिज लॉ। तो क्योंकि ट्रिपल तलाक ला दिए हैं, अब इतना उसको क्रिमिनलाइज भी कर दिया है आपने, सो नाउ अबैंडनमेंट हैज स्टार्टेड हैपनिंग। There is no clarity who you are married to, what your situation is, what your financial situation will be, and it was for the financial betterment of the women that it was portrayed that they're bringing it, but that has zero to do with it, and it is only so that there is another way to penalize men from a certain community. That is my opinion.
अच्छा, हाल फिलहाल में हमने देखा है कि अखिलेश यादव के